नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चंपावत में किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। नौगावा खाल में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने की जनसभा, दर्जनों लोगों को दिलाई आपकी सदस्यता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस देश के साथ ही उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर केदारनाथ और गंगोत्री धाम में पूजा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों धामों में आयोजित पूजा अर्चना में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घ जीवन की भी कामना की। वहीं शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम की अभिषेक पूजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस युवा कांग्रेस डोईवाला के कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सैनी के नेतृत्व में बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। राहुल सैनी ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती ही चली जा रही है। महंगाई से आम जनजीवन त्रस्त हो गया है। उसके बावजूद भी भाजपा आज के दिन को उत्सव के रूप में मना रही है। युवा कांग्रेस ने आज विरोध स्वरूप काले गुब्बारे में भगवान के नाम पत्र लिखे और हवा में उड़ाए। उन्होंने कहा कि अब भगवान ही देश की हालत को सुधार सकते हैं, क्योंकि सरकार से जनता का तो विश्वास उठ ही चुका है। हमने युवा कांग्रेस ने कार्यक्रम किया था, तो हमने अपनी डिग्री की प्रतियां जलाई थी। उसके बाद भी मोदी जी ने या उत्तराखंड की सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। तो आज आप देख रहे हो हमारे पीछे ब्लैक कलर के बैलून है। आज हमने इस पे लेटर लिखने, चिट्ठी लिखी हुई हमने भगवान को। ये भगवान, इस धरती पे सुनने वाला हमारा कोई नहीं है, क्योंकि तानाशाही सरकार है। तो हमारे कहने का मकसद एक यही है कि भगवान कोई नहीं सुन रहा है, आप ही हमारी सुन लो। बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार दो, जिससे कि उनके घर का पालन पोषण चल सके और आत्महत्या करने से युवा बच सके। क्योंकि आज देख रहे हो आप कितनी आत्महत्याएं बेरोजगार युवा कर रहा है। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आज डोईवाला क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें औजारों की पूजा की गई। हर्रावाला का प्राचीन शिव मंदिर में शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा का भव्य आयोजन किया गया। पूजा, हवन और आरती करके भगवान विश्वकर्मा से सुख शांति और समृद्धि की कामना कर ठेकेदार, मिस्त्री और मजदूरों के साथ सभी लोगों ने विश्वकर्मा जयंती मनाई। डोईवाला में औद्योगिक क्षेत्र लाल तप्पड़, कुआवाला की फैक्ट्रियों में भी आज विश्वकर्मा जयंती का धार्मिक अनुष्ठान किया गया। शिव मंदिर हर्रावाला के पुजारियों ने बताया कि आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो शिल्पकार के काम से जुड़ा है। है कि वास्तु के प्रतीक बोला गया है, कला का प्रतीक। जो हमारा तिकोना होता है, हम बोलते पूर्व दिशा और उत्तर दिशा हमारा शुभ होता है। वैसे ही इस युग में हम सनातन धर्म में वास्तु के प्रतीक ये विश्वकर्मा की पूजा होती है। भगवान ब्रह्मा के साथ विश्वकर्मा जी ने पूरा उनको वरदान है। जैसे ब्रह्मा जी की भांति ही विश्वकर्मा है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति करी, उसी टाइम भगवान विश्वकर्मा का भी वास हुआ। पर ब्रह्मा जी के हाथ में वेद होता है और विश्वकर्मा जी के हाथ में एक टीका होता है, जिसे हम नापाई करते हैं। तो वही चीज़ है और भगवान विश्वकर्मा का इसीलिए हम पूजन करते हैं, आह्वान करते हैं। और हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए पथरी थाने पर धरना दिया, साथ ही हंगामा भी किया। दरअसल हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के एक आप कार्यकर्ता ने फेसबुक पर पार्टी के समर्थन में पोस्ट किया, जिसके बाद रात में पुलिस ने पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसका शांति भंग में चालान कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज होकर आप कार्यकर्ताओं ने पथरी थाने पर जमकर हंगामा किया। नाराज आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। वहीं पथरी थाना पुलिस का कहना है कि युवक क्षेत्र में लड़ाई झगड़े की योजना बना रहा था। रानीखेत में महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस के अवसर पर राजकीय अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किए। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने मरीजों का हाल जाना, साथ ही उनके स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिल रही है। विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत नौगांव खाल बाजार में आप प्रदेश अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर दर्जनों भूतपूर्व सैनिकों सहित स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं ने आपकी सदस्यता ग्रहण की। साथ ही विधानसभा चौबट्टा खाल में पहली बार आगमन पर भ्रमण की शुरुआत कर्नल अजय कोठियाल ने एकेश्वर महादेव में पूजा अर्चना कर एकेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया।
साथ ही मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पौधारोपण भी किया। उसके उपरांत नौगांव खाल बाजार के मुख्य द्वार पर आप यूथ प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी के नेतृत्व में आप कार्यकर्ता ने गर्मजोशी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का स्वागत किया, जिसके बाद विशाल रैली नौगांव खाल बाजार होते हुए जनसभा स्थल पहुंची, जहां जनसभा स्थल में पहुंचकर कर्नल अजय कोठियाल ने शहीदों को नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आप यूथ प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में बारी बारी राष्ट्रीय पार्टियों ने लूटने का काम किया है। आज तक किसी भी सरकार ने अपने किए हुए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया है, लेकिन हम अपना रिपोर्ट कार्ड देने को तैयार हैं। पार्टी जगह जगह जाकर के लोगों से मिल रही है और जाकर के लोगों से मिलने का मकसद क्या है कि उनको बताया जाए कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने मुद्दों को, जो कह रही है कि उत्तराखंड नवनिर्माण की जो परिभाषा है, कैसे जब सरकार आएगी तो उसे ज़मीन पे अमल करेगी। साथ में जनता से मिल करके आम आदमी पार्टी उनकी समस्याएं, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उसको भी समझने की कोशिश कर रही है। और ये वैसी पार्टी है जो जनता से सुझाव लेने के बाद में जो प्रायोरिटी वाइज जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें प्रायोरिटी वाइज इन एस्पेक्ट्स को जोड़ेगी। मैं अभी कल कुमाऊं रीजन में था, आज मैं यहाँ आ रखा हूँ अपना मतलब पौड़ी रीजन में, इसके बाद मैं कोटद्वार जाऊँगा। यहाँ पे आकर के जो मेरे को लगता था कि वाकई में पहाड़ की जो ताकत है और पहाड़ की जो ज़रूरत है वो ना लोगों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से दिल में दिख रही है, उनकी आंखों में दिख रही है। सबके अंदर एक चिंता है कि 20 साढ़े 20 साल में जो उत्तराखंड बना था और जो भविष्य देखते थे वो भविष्य ना उनको अंधकार में दिखता है। खाली एक चीज़ है कि दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पुरानी पार्टियाँ हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। हमें अपनी आम आदमी पार्टी की जो ताकत है, काम करने का तरीका है, उसे और मजबूती से दिखाना है। चंपावत जिला मुख्यालय में फसलों के वाजिब दाम और कृषि क्षेत्र की सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदर्शन किया। बृहस्पतिवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन करायत के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में किसानों ने लाभकारी मूल्य देने की मांग की और कहा कि साल भर मेहनत करने के बावजूद लागत तक नहीं निकल पा रही है। किसानों ने प्रदर्शन के बाद डीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही किसान यूनियन ने कहा कि सिंचाई की सुविधा की कमी से लेकर जंगली जानवरों तक किसानों के लिए सरदर्द बना हुआ है। सरकारी योजनाओं के लाभ से लेकर सुविधाओं को विस्तार देने की आवाज उठाई गई। विकासखंड पोखरी के रायका गोंदली में 9वीं क्लास में प्रवेश कर रहे छात्रों के उपलक्ष्य में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और साथ ही मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षक धन सिंह घरिया ने गरीब छात्रों को पठन पाठन की सामग्री बांटी, जिससे छात्रों में खुशी देखने को मिली। सरोवर नगरी नैनीताल में शुक्रवार को मंडलायुक्त सुशील कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन उपयोगी सेवाओं को और अधिक प्रभावी और क्रियाशील बनाने के लिए सभी जिलाधिकारी, तहसील और ब्लॉक कार्यालयों के साथ ही थानों का भी निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। सुशील कुमार ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों, सीएम संदर्भों का भी समयबद्धता और गुणवत्ता से समाधान करने, ट्रांसफर हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल रिलीव करने और अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही को 6 महीने के भीतर निस्तारित करने, रिटायर होने वाले कार्मिकों को समय से पेंशन जारी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही समयबद्धता से पूरी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव, थर्ड वेव से निपटने के लिए की गई तैयारियों, वैक्सीनेशन आदि की गहनता से समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। ऋषिकेश से सरकारी सस्ते गले का सामान लेकर आया एक वाहन झाला के पास अनियंत्रित होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन गोदाम को जा रहे मार्ग से पलटकर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया। सूचना मिलते ही थाना हर्षिल के थाना अध्यक्ष समीप पांडे अपनी टीम और आवश्यक उपकरणों के साथ तत्काल मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उपचार देने के उपरांत घायल वाहन चालक को 108 के माध्यम से उपचार के लिए हर्षिल अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना में अन्य 3 लोगों को हल्की सी चोटें आई हैं। टीएचडीसी के महाप्रबंधक ने टिहरी झील का बढ़ते जलस्तर के कारण चिल्यानी सौड़ के आसपास हो रहे भूस्खलन क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन भी दिया कि भूस्खलन वाली जगह पर जल्द से जल्द सुरक्षा वॉल लगाने की कार्रवाई की जाएगी। हरियाड़ी और जोगत रोड के पास नियर डीसीबी बैंक के समीप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जोड़ने वाली रोड के नीचे टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से भूस्खलन हो रहा है। बाजार में जाने वाली गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरा मंडरा रहा है। हरियाड़ी के पास लैंडस्लाइड्स होने के कारण चिन्याली सौड़ के पास विकासखंड विकास जोगत मोटर मार्ग, जिसमें दिचली, गमरी और प्रताप नगर क्षेत्र के 66 गांव पड़ते हैं, टीएचडीसी महाप्रबंधक ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया।
10 जुला क्षेत्र की आराध्य मां चंडिका देवी की बनियाद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगर गांव स्थित चंडिका मंदिर से देवी का फर्श महड़ गांव पहुंच गया है। मौके पर पूरा क्षेत्र मां भगवती के जयकारों से गूंज उठा। लगभग 90 साल हो गए हैं आयोजन को लेकर पुरानी नई ध्यानियों के साथ ही ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। सरोवर नगरी में श्री राम सेवक सभा और मंदिर समिति के तत्वाधान में चला एक सप्ताह का मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव आज मां की विदाई के साथ संपन्न हो गया है। अगले वर्ष मां नंदा सुनंदा का सबको इंतजार इस भरोसे से है कि यह महोत्सव भव्य रूप में हो, जो कि कोरोना नामक घातक बीमारी ने 2 साल से महोत्सव को सादगी से बनाने के लिए मजबूर कर दिया, वो घटना आने वाले वर्ष में ना हो। आज मां नंदा सुनंदा का डोला मंदिर में ही परिक्रमा करने के बाद समीप ही झील में दुखी मन से मां नंदा सुनंदा को विदाई दी गई। इस दौरान छोलिया पार्टी द्वारा अपने अजब गजब करतब दिखाकर जनता की वाहवाही भी लूटी गई। श्री राम सेवक सभा और मंदिर समिति के सदस्यों ने आम जनमानस के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका का आभार भी व्यक्त किया। मां नंदा सुनंदा की विदाई में सैकड़ों लोगों ने आज भीगी आंखों से झील में विदाई दी। विदाई के दौरान कई लोग अपने आंसू तक रोक नहीं पाए। जनपद उत्तरकाशी में थाना धरासू के नवनियुक्त थानाध्यक्ष केदार सिंह चौहान की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधियों और सीएलजी सदस्यों के साथ थाना धरासू पर सामुदायिक संपर्क समूह गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष धरासू द्वारा सभी सदस्यों को व्यवस्थित यातायात और मादक पदार्थों की तस्करी और अपराधों को नियंत्रित करने में पुलिस सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही युवा पीढ़ी में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकने के संबंध में विचार विमर्श करते हुए उनको रोजगार और खेल भावना के प्रति अग्रसर होने के लिए जागरूक करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। साथ ही गोष्ठी में सम्मिलित सदस्यों को गोरा शक्ति और पब्लिक आई ऐप के संबंध में भी जानकारी दी गई। उत्तरकाशी फोरम की दूसरी बैठक में प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध नागरिक जनों से जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए अहम सुझाव मिले। गुरुवार को जिलाधिकारी ने अपने कक्ष में प्रतिष्ठित नागरिक जनों के साथ वार्ता भी की, जिसमें ग्रामीण स्तर पर बाल अपराध, बालिकाओं की सुरक्षा और नशाखोरी रोकथाम के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में बाल सुरक्षा समिति गठित करने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। किसी भी प्रकार की आपदा घटित होने पर पहला रिस्पॉन्सिबल टीम वहां का स्थानीय होता है। इसीलिए आपदा से निपटने के लिए हर गांव में छोटी छोटी समितियां बनाकर उन्हें आपदा उपकरण और सामग्री आदि देकर प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया गया। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए उत्तरकाशी डीएम ने सड़क महकमे को गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के निर्देश दिए। मॉनसून काल में भूस्खलन होने के कारण सड़क पर आए हुए मलबे को तेजी के साथ हटाने को भी कहा गया। क्रैश बैरियर, साइन बोर्ड और पैराफिट को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। सुरक्षित आवागमन को लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी मोटर पुलों को चेक कराने के निर्देश दिए। नगरीय क्षेत्रों की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश सभी ईओ को दिए गए। बिना हेलमेट के 2 पहिए वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने वालों और ओवरलोडिंग और मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों का चालान करने के भी निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए गए। गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना और ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर योजना की बैठक आहूत की गई। चयन समिति के सदस्यों को दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के तहत 14 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 8 आवेदन पत्रों में संस्तुति प्रदान की गई है। 3 आवेदक साक्षात्कार में उपस्थित न होने और 3 आवेदकों द्वारा योजना का मैप और आगणन होम स्टे के अनुरूप तैयार न किए जाने के फलस्वरूप कुल 6 आवेदनों को आगामी बैठक में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है। मसूरी में लायंस क्लब द्वारा कोविड वैक्सीन के महाअभियान में प्रतिभाग करते हुए मसूरी के तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी के परिसर में निःशुल्क टीकाकरण का कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। लायंस क्लब के पूर्व गवर्नर एमपीएस खुराना ने कहा कि लायंस क्लब द्वारा पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों पर बड़े स्तर पर फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि लायंस क्लब का मुख्य उद्देश्य है कि मसूरी में प्रत्येक नागरिक को कोविड का टीका लगाया जा सके, जिसके लिए लायंस क्लब हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए लायंस क्लब स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के साथ मिलकर मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि मसूरी में जल्द ही 100% सभी लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी होगी। लायंस क्लब इंटरनेशनल भारत में इस अभियान को लेकर आगे बढ़ रही है और जल्द लायंस क्लब ग्रामीण क्षेत्रों में भी निःशुल्क टीकाकरण का कैंप लगाने जा रही है, जिससे कि मसूरी के आसपास के गांव को लाभ मिल सकेगा।
मसूरी कोविड इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप राणा ने लायंस क्लब द्वारा किए जा रहे वैक्सीनेशन के कार्य की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा विश्वास है कि जल्द मसूरी में 100% लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जहां पूरे देश में उत्तराखंड वैक्सीनेशन के क्षेत्र में 5वें नंबर पर है, तो वहीं उत्तराखंड में मसूरी वैक्सीनेशन लगाए जाने को लेकर पहले नंबर पर है, जो एक गौरव की बात है। विगत 5 दिनों में चमोली जिले के नारायण बगड़ क्षेत्र में पिंडर नदी किनारे एक गाय फंसी है, जिस पर क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि एसडीआरएफ की मदद से गाय का रेस्क्यू किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता लकी कंडेरी ने पहाड़ टीवी को ये वीडियो भेजते हुए कहा कि यदि एसडीआरएफ मदद करे तो गाय की जान बचाई जा सकती है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर बृहस्पतिवार को क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को बद्रीनाथ में प्रथम चरण के तहत प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाने और समयबद्धता के साथ निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। बद्रीनाथ धाम में पहले चरण के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, 1 वे लूप रोड निर्माण और शेष नेत्र और बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण, अस्पताल का विस्तारीकरण और बहुउद्देशीय आगंतुक भवन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ GMVN में अधिकारियों की बैठक लेते हुए लोक निर्माण विभाग को बद्रीनाथ में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। वहीं प्रथम चरण में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और 1 वे लूप रोड निर्माण से प्रभावित होने वाली सरकारी और निजी भवन और भूमि का स्थलीय निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट यूनिट के अधिकारियों को प्राइवेट भवनों को जल्द से जल्द शिफ्ट करने के लिए अग्रिम तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।